करीमा दस्तगीरा अशरफा। एक लगा दिया और लगाने के बाद जैसे ही वहां कयाम करना चाहते हैं हजरत, अब इस जुमले को गौर से सुनना। गिरजे की दीवार फटती है, फटने के बाद एक हाथ नमूदार होता है और उस हाथ में लोहे का कलम था। उस कलम को जो है तो शोधा के खून में वो लोहे का कलम डूबता है और डुबोने के बाद उसी गिरजे की दीवार पर ये अरबी इबारत लिखी जाती है, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब। यानी आका का फरमान ये है कि प्यारे हुसैन जिन्होंने तुम्हें कत्ल किया है, क्या अभी भी वो शफाअत की उम्मीद रखते? नहीं नहीं, जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया है वो कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। बात आगे बढ़े कि खत्म किया जाए? सब लोग बताएं, जल्दी बताएं तो और मोहब्बत से बोले ना भाई। हजरात, अब जब उन लोगों ने अपना ये अंजाम देखा तो वहां से फौरन आगे चल देते हैं। कहा कि ये अजब मामला है कि देखो दीवार फटी, फटने के बाद हाथ नमूदार हुआ और उसके बाद उसने लिख दिया, शोहदा के खून में उस कलम को डुबो दिया और डुबोने के बाद लिखा जाता है, वो उसी हाथ ने वो लोहे के कलम से लिखा, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब। इसको लिखने के बाद मेरे दोस्तों, इन लोगों ने जब अपने अंजाम पर गौर किया, यहाँ से फौरन चल देते आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कुछ मकाम पर और आगे पहुंचे तो यहाँ पर एक पहले ही से गिरजा घर मौजूद था। वहां पर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर से पहले ही देखा, वहां पर लिखा हुआ था, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब। जब इसको लिखा हुआ देखा तो इन लोगों ने सवाल किया, ए पादरी को बुलाया। पादरी आया, बाहर आने के बाद कहता, क्या बात है, किस लिए मुझे बुलाया गया है? का बुलाने की वजह यह है, बुलाने का रीजन ये है कि ये बताओ यहाँ पर जो अरबी इबारत नक्श है ये कब से लिखी? उसने कहा मैं अलबत्ता इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने आबाओ अजदाद से सुना है कि ये शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से 500 साल पहले का लिखा हुआ ये शेर है। अब इन लोगों ने इतना सोचा। उसके बाद मेरे दोस्तों, जो गिरजे के अंदर से पादरी आया था, तमाम सरों को गौर से देखने लगा। अली अकबर के सर को देखा, इमाम अली असगर के सर को देखा, हजरत अब्बास अलमदार के सर मुबारक को देखा, मुस्लिम बिन औसजा असदी के सर मुबारक को देखा, हजरत हुर के सर मुबारक को देखा, हजरत मसआब के सर मुबारक को देखा, हजरत अब्दुल्ला वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी के सर मुबारक को देखा। इस तरीके से तमाम शोहदा के सर मुबारक को देखते हुए जब उसकी निगाह इमाम हुसैन के सर मुबारक पर पड़ती है तो तारीख गवाह है, उसकी निगाह जम जाती है और हटने का नाम नहीं लेती है। अब उसकी निगाह जम गई, हटने का नाम नहीं ले रही है। हजरात, उसके बाद जानते हैं वो पादरी सवाल करता है कि ए लोगों बताओ आखिरकार ये किसके सरे मुबारक हैं? तो उसमें से जालिम लोग जवाब देते हैं, कुछ लोग यजीद के बागी हो गए थे और यजीद की हुकूमत की बगावत पर उतर आए थे, ये उन्हीं लोगों का सर है और हम लोग उनके मुकाबले में गए थे, उन्हें कत्ल करके उनका सर लेकर के आ रहे हैं, कूफा की तरफ ले जाएंगे और वहां से आगे का सफर दमिश्क का होगा। अब मेरे दोस्तों, जब पादरी ने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को देखा, देखने के बाद उससे रहाना का ये बताओ कि मैं देख रहा हूँ ये सर, ये चेहरे कितने प्यारे हैं, इनको कितने दिन हो गया? बताया इतना इतना वक्त बीत चुका है, करबला के मैदान में इन लोगों को शहीद किया गया है। कहा ये कितने मुबारक चेहरे हैं, कितने दिन होने के बावजूद भी आज तक इनके चेहरे से कितना नूर टपक रहा है। कितने दिन हो गए इनको शहीद हुए और आज तक इनके चेहरे मुबारक से नूर टपक रहा। हजरात, इतना कहने के बाद पादरी इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखता रहा, उससे रहा न गया। आखिरकार वो कहता है, पादरी ने कहा, एक लफ्ज ने कहा कि ए लोगों 10,000 दिरहम ले लो। आज जरा आप काउंटिंग करें तो कितना बनेगा? अगर एक का 20 होता है तो 10,000 का मतलब 2 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं। कितने भाई बन जाते हैं? 10,000 का 2 लाख, इतना ही तो बनेगा ना भाई मेरे, 2 लाख रुपए बन जाता है। जब यजीदियों से कहा कि 2 लाख यानी 10,000 दिरहम ले लो और एक रात के लिए इमाम हुसैन का सरे मुबारक हमें दे दो। बोले ना सुभान अल्लाह। एक रात के लिए इमाम हुसैन का सरे पाक
हमें दे दो। भाई पेशकश थी, क्यों ठुकरा देते? अपनी दुनिया को वसी करने के लिए, आकिबत को तबाह कर डाला जालिमों ने। इसी दुनिया को बढ़ाने के लिए, इसी दुनिया को वसी करने के लिए, इसी दुनिया के मालो दौलत की चक्कर में, लालच में इन जालिमों ने अपनी आकिबत को तबाह किया था। और इब्ने रसूल पर तलवार उठाई थी, कहा कि ये ले लो लेकिन हिफाजत के साथ रखना। हजरात गिरामी वकार उसने लिया और लेने के बाद सरे इमाम को अंदर ले गया। ले जाने के बाद इमाम हुसैन के सरे पाक को मुश्क और गुलाब और केवड़े से सरे इमाम हुसैन को कायदे से धोता है। और धोने के बाद उसके पास एक संदली चौकी रखी हुई थी, उस पर मुश्क और जाफरान में बसाया हुआ एक गिलाफ था। वो गिलाफ उसने क्या किया, फौरन चौकी के ऊपर चढ़ाया। चढ़ाने के बाद मेरे दोस्तों उसी के ऊपर सरे इमाम हुसैन को रख दिया। और रखने के बाद अदब के साथ हाथ बांध कर खड़ा रहा। इमाम हुसैन के चेहरे पाक की जियारत करता रहा। रात का वक्त बीतता रहा, इमाम हुसैन के चेहरे की जियारत करता रहा। अदब और एहतराम के साथ खड़ा है। देखते देखते जब काफी रात बीत गई तो अचानक मेरे इमाम हुसैन के सरे मुबारक से एक नूर जाहिर होता है, जो इमाम हुसैन के सर से लेकर पूरे आसमान तक पहुंच जाता है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हर तरफ रोशनी फैल गई, उसने ये देखा। ये मंजर देखने के बाद इमाम हुसैन के सर अनवर को देखकर कहता, ए प्यारे आका हुसैन, इन लोग कहते हैं कि हमने आपको कत्ल कर दिया, आपको मार दिया, आपको खत्म कर दिया। ए मेरे आका हुसैन, मैं कहता हूँ इब्ने रसूल, मैं कहता हूँ पादरी होकर के, आप मरे नहीं। आका हुसैन आप तो अभी भी जिंदा है। उसके बाद कहता, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं गवाह किसी और को नहीं बनाऊंगा। आका मैं आपको गवाह बनाकर मैं कलमा पढ़ता हूँ। अपनी ज़िनार को तोड़कर फेंक दिया और वहीं पर पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरे दोस्तों कह लो, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उन्हें फौरन 10,000 दिरहम अपने हवाले कर लिया और लेने के बाद चल पड़े। कुछ दूर का कयाम किया। कयाम करने के बाद इन लोगों ने सोचा, लाओ यहाँ पर ठहरे और ठहरने के बाद जितनी रकम मिली है आपस में तकसीम कर लिया जाए, आपस में बांट लिया जाए। बैठे थे जिसमें 10,000 दिरहम थे। थैली खोली, थैली खोलने के बाद तमाम दिरहम को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो मेरे दोस्तों जितने दिरहम थे, कुछ दिरहमों को छोड़कर बाकी सारे के सारे दिरहम राख बन चुके थे, यानी वो खत्म हो चुके थे, वो राख हो चुके थे। जो कुछ दिरहम बचे हुए थे उसमें आयते करीमा लिखी हुई थी, यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ कुछ और बना होता है, एक तरफ कुछ और बना होता है। लेकिन उन दिरहमों में एक तरफ लिखा हुआ था, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, और दूसरी तरफ ये आयत करीमा लिखी हुई थी, दूसरी तरफ ये आयत करीमा लिखी हुई थी, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून। अब इन लोगों ने जब ये अपना अंजाम देखा तो मेरे दोस्तों वहां से भी ये जालिम कूच करते हैं। अब आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद खूली के हिस्से में इमाम हुसैन का सर मुबारक था। और आगे आने के बाद जब खूली ने कहा कि देखो भाई, मेरा घर रास्ते में है, तुम लोग यहीं पर कयाम कर लो, हम रात में अपने घर में जाकर के कयाम करेंगे, अपने घर में जाकर के रुकेंगे। सारे लोगों ने कहा हमें कोई नहीं, लेकिन हुसैन इब्ने अली का सर तुम्हारे कब्जे में है, सबसे अहम सर तुम्हारे पास है। याद रखो, हुसैन इब्ने अली का सर अगर तुमसे इधर उधर गायब हो गया तो जान लो कि तुम्हें मौत के सजा के अलावा कोई सजा नहीं मिलेगी। उसने कहा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि हुसैन का सर है, इसे मैं बहुत हिफाजत से रखूंगा। वो जालिम घर पहुंचा। उसकी बीवी ने कहा आखिरकार कहां से आ रहे हो, क्या मामला है? उसने जालिम ने जवाब दिया कि एक शख्स था
कि जो है तो यजीद की बगावत पर उतर आया था, उसी के मुकाबले पर गया था और उसके बाद उसको कत्ल करके उसका सर है। यजीद खुली की बीवी ने ज्यादा तवज्जो न दिया, उसने क्या किया, इमाम हुसैन के सर मुबारक को किसी ऊंचे मकाम पर न रखा बल्कि एक तंदूर में रख दिया। उसके बाद खुली जालिम सो जाता है। हजरात सोने के बाद जब वो सो गया, रात की जब तहज्जुद का वक्त आया, जो खुली की बीवी थी ना वो बड़ी तहज्जुद गुजार थी, वो बड़ी आबिदा जाहिदा सालिहा थी। मेरे दोस्तों जब रात में उठी उसने वजू किया, वजू करने के बाद जब तहज्जुद के लिए तैयार होती है तो उसको तंदूर के अंदर से तेज किस्म की रोशनी नजर आती है। जब उसने रोशनी को देखा तो वो ताज्जुब में पड़ जाती है। मैंने तंदूर को बिल्कुल ठंडा कर दिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक चिंगारी तक बाकी न थी, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि तंदूर से रोशनी निकल लगी है। अभी इसी हैरत में पड़ी हुई थी, उसने क्या देखा कि 4 खातीने मोहतरम तशरीफ लाई हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। 4 खातीने मोहतरम तशरीफ लाई हैं और उन्होंने तंदूर से जो है तो उस सरे मुबारक को निकाला और निकालने के बाद उसमें इत्र और मुश्क लगाया। लगाने के बाद में तो जिसमें से 2 खातीने मोहतरम थी उस सरे मुबारक को अपने सीने से लगाती थी और 2 खातीने मोहतरम जिनकी हजारों कतार रोती थी, आंख से आंसू गिरते थे बार बार। अब मेरे दोस्तों वो देखती रही, काफी देर तक गिरिया विजारी होती रही। उसके बाद उसमें से एक खातून ने कहा कि ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे बेटे, ए मेरे नूरे नजरे बेटा, एक वक्त वो आएगा जहां सबका हिसाब होगा, जहां सबका हिसाब किया जाएगा। ए मेरे लाल तू भी वहां होगा, तुझे कत्ल करने वाले भी होंगे, तुझे मारने वाले भी होंगे, तेरे ऊपर जुल्म करने वाले भी होंगे, तेरे बच्चों को तेरी निगाह के सामने जुल्म कत्ल करने वाले भी होंगे, तेरे बेटे के ऊपर हुलकूम में तीर पेवत करने वाले भी होंगे, तेरे भाई के बाजू काटने वाले भी होंगे, तुझ पर पानी पर पाबंदी लगाने वाले भी होंगे। ए मेरे लाल, मेरे लगते जिगर, ए मेरे बेटे सुनो, वो अर्श का मैदान होगा, वो फैसले का दिन होगा, वहां फैसला किया जाएगा। ए मेरे मजलूम बेटे तू भी होगा, वहां ये सारे जालिम होंगे जो करबला के मैदान में गए हुए थे, वो सारे लोग इकट्ठा होंगे। ए मेरे लाल जब मैदान महशर से मैं गुजरूंगी एक निदा आएगी, ए महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर से गुजरने वाली है।